नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में सबसे अहम बातों में से एक है स्कूल कोचिंग इंटीग्रेशन यानी डमी स्कूल मॉडल पर रोक। इसके अलावा बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग क्लासेस पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। ऐसे लोगों को कोचिंग सेंटर्स में काम पर रखने पर भी रोक का प्रस्ताव है जिनके खिलाफ कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज है। और ये रूल सिर्फ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स पर लागू होंगे। अगर ये ड्राफ्ट अपने मौजूदा फॉर्म में लागू होता है तो महाराष्ट्र का कानून देश के सबसे सख्त कोचिंग कानून में से एक हो सकता है। इसका ड्राफ्ट नीट यूजी पेपर लीक के करीब 3 महीने बाद आया है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में से 9 महाराष्ट्र से थे और स्टेट के 2 बड़े कोचिंग हब्स लातूर और पुणे इस इन्वेस्टिगेशन सेंटर में रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक से इस ड्राफ्ट पर सजेशन और ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। इसके लिए 4 सितंबर शाम 6 बजे तक सुझाव दिए जा सकते हैं और कानून लागू होता है तो महाराष्ट्र के हर प्राइवेट कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेफ्टी, स्टाफिंग और स्टूडेंट की वेल बीइंग से जुड़े रूल्स फॉलो करने होंगे। एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 महीने का समय मिलेगा और रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा सेंटर्स को कम से कम 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज रखना होगा और फायर तथा बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी रखने होंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ थ्रेशहोल्ड सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का रखा गया है, यानी 30 स्टूडेंट्स वाली कोचिंग सेंटर भी महाराष्ट्र में इस कानून के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ को लेकर भी काफी सख्त रूल प्रस्तावित हैं।